तो शुरू में आए थे, कह रहे थे जब बहुमत से उनकी सरकार नहीं बनी थी तब कह रहे थे भैया मुझे ये गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, रोड पर जाके सोए हुए थे, स्याही तक फेंकवाए थे, ऑटो वाले से झापड़ भी खाए थे। अब जितने बार पूरी बहुमत से आ गए तो कहे सब कुछ दे दो भैया, हमारा ही सब कुछ है। ये भाई कहते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा। सुनो सुनो, एक एक करके दिलाऊंगा, सुनो मेरी बात तो सुनो। इस भाई को रोजगार दिलाऊंगा, बाकी सब तुमको मिल जाएगा, ठीक है भाई। इस मार्केट में मैं काम करता हूँ, मैं अपने लाला को बोलूंगा इस भाई के पास नौकरी नहीं, इस भाई को नौकरी दिलाओ। वो बंदा कितने सैलरी लोगे पहले बताओ। ये बताओ कि मैं तो मेरे पास खुद ही हुनर है, मैं काम करता हूँ, खुद ही मैं अपना काम करता हूँ। तुम्हारे पास हाथ का हुनर है तो गवर्नमेंट के सामने भीख क्यों मांग रहे हो, ये बताओ। डिस्ट्रिक्ट रायबरेली के रहने वाले हम सोनिया गांधी को कई बार वोट दिया। मेरी दादी यहाँ से, मेरी सास रही, ये रही, मैं वोट दिल्ली से देने सोनिया गांधी को दिया। लेकिन आज की तारीख में मैं दिल्ली से जाऊंगा तो मैं सोनिया गांधी को वोट नहीं दूंगा। जो भाजपा का प्रत्याशी होगा, मोदी का को उसी को वोट दूंगा। अरविंद केजरीवाल का भी 2-3 दिन से एक खबर जो है बहुत ज्यादा मीडियम चल रहा है कि 45 करोड़ रुपया उनके घर में खर्चा हो गया है। अरे तो 10 साल से राज करे तो मारेंगे ही। लोगों को दारू फ्री में दियो, पैसा कहाँ गया? एक के साथ एक बोतल फ्री है, वो पैसा गवर्नमेंट के अंदर से जितने जो न पीने वाले थे वो भी आए, चलो एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है तो ले लो भैया। तो पैसा तो आया ना, वही महंगी होती तो कोई नहीं जाता पीने के लिए, भैया चलो जाने दो भाई। पैसा से अरविंद केजरीवाल 45 करोड़ का घर बनवाया है नहीं, और बाकी तो और काम है जो चाहिए, बसें फ्री है सारी चीज। अच्छा, एक और चीज बनता है भैया कि वो तो कहते थे आम आदमी हैं हम, एकदम जैसे आप साइकिल चल रहे हैं हम साइकिल चल रहे हैं ऐसे चलेंगे। वो तो भैया आज फॉर्च्यूनर जैसा घर बना रहे हैं कैसे। वो तो शुरू में आए थे, कह रहे थे जब बहुमत से उनकी सरकार नहीं बनी थी तब कह रहे थे भैया मुझे ये गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, रोड पर जाके सोए हुए थे, स्याही तक फेंकवाए थे, ऑटो वाले से झापड़ भी खाए थे। अब जितने बार पूरी बहुमत से आ गए तो कहे सब कुछ दे दो भैया, हमारा ही सब कुछ है, बाकी तो जनता जाए भाड़ में। अच्छा, अब सब कुछ है तो दिल्ली भर का लिया था, अब देश भर का चाहते हो, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, मोदी को हरा पाएंगे? कभी नहीं हरा पाएंगे। जब तक मोदी जाएगा उसके बाद योगी बैठेगा, 100% कर दो, लिख के दे दूँ आज। कैसे कैसे कह पा रहे हैं? कैसे उनका काम बोल रहा भाई, जनता जान रही है, जनता इतना बेवकूफ नहीं है। जो बेवकूफ हो गए वही जाके केजरीवाल और राहुल गांधी अखिलेश को वोट देंगे। हाँ जी, सही कह रहे हैं। हाँ सही कर रहे हैं। आप सही कैसे मान लीजिए जी, इतना काम कर रहे हैं मोदी जी, मोदी काम कर रहे हैं। हम पहले कांग्रेस को वोट, हम रायबरेली के रहने वाले हैं, हम डिस्ट्रिक्ट रायबरेली के रहने वाले, हम सोनिया गांधी को कई बार वोट दिया। मेरी दादी यहाँ से, मेरी सास रही, ये रही, मैं वोट दिल्ली से देने सोनिया गांधी को दिया। लेकिन आज की तारीख में मैं दिल्ली से जाऊंगा तो मैं सोनिया गांधी को वोट नहीं दूंगा। जो भाजपा का प्रत्याशी होगा, मोदी का को उसी को वोट दूंगा। क्योंकि क्या मतलब वजह क्या है? मोदी काम कर रहे हैं जी, सड़कें काम। मोदी पूरे देश में घूम घूम के कहे कि भारत बांटा गया है मोदी राज में, बस। नहीं जी, राहुल अमेठी हमारे यहाँ से खुद ही हार गए चुनाव। अभी पिछला चुनाव राहुल गांधी खुद हार गए, स्मृति ईरानी वहाँ से जीती अमेठी से, हर बार जाती हैं। अच्छा, जब राहुल गांधी स्मृति ईरानी का आप बात करते हैं तो राहुल गांधी वाले कहते हैं स्मृति ईरानी एक टाइम सिलेंडर लेके घूमा करती थी 400 का, और आज कह रही है कि अमेठी में विकास हो रहा है, इसलिए हाँ विकास हो रहा है, स्मृति ईरानी को हरा नहीं पाएंगे अमेठी। लोग बात करते हैं भाई साहब। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू बा। गुड्डू भाई जी। एक तो गुड्डू मुस्लिम गुंडा है, वो तो नहीं हो ना? बात बोलिए। अच्छा सुनो, कोई बात नहीं। गुड्डू जी एक बात बताइए, आपको क्या लगता है देश में विकास हुआ? देखिए, विकास तो हुआ, मैं बिहार से रहने वाला हूँ, मधुबनी जिला से, ठीक है। विकास हुआ है, विकास के साथ भी बर्बादी भी हुआ है। बर्बादी कैसे? मोदी जी जो है करोड़ का करोड़ खर्चा करके विदेश जा रहे हैं घूमने के लिए। हाँ, कह रहे हैं मैं पैकेज ला रहा हूँ, इंडिया में पैकेज नजर नहीं आ रहा है। अब पैकेज वो पॉकेट में भर के ला रहे हैं कि तिजोरी में कोई देख ही नहीं रहा। आपको क्या लगता है देश में हर्ष का माहौल है भाजपा सरकार में? बिल्कुल है भैया, हाँ बढ़िया है। बिल्कुल है। राहुल गांधी कहते हैं सब बर्बाद है यार। भैया राहुल गांधी को तो लाना नहीं चाहिए, मेरे को हिसाब से तो योगी को प्रधानमंत्री बनने चाहिए। भाई यूपी में तो खाली बुलडोजर चलाना आता, कुछ करना ही नहीं आता। तो वो आतंकियों पे चला रहा है ना, जो बंदे पत्थरबाजी कर रहे हैं उनके ऊपर चल रहा है बुलडोजर। हाँ, बुलडोजर उनके ऊपर चल रहा है जो आतंकवादी कर रहे हैं बंदे। अच्छा, मोदी जी की विकास एक्सप्रेस चल रही है, देश के गली गली में पहुंच रही है। हाँ, वो चल रही है, सब जगह चल रही है। आने वाले टाइम में बीजेपी ही आएगी, जो 2024 में है ना, जो 2024 में है ना, 2024 में है, वो मोदी ही सरकार ही आएगी। हाँ, राहुल गांधी क्या होगा? राहुल गांधी का वो उसका तो मैं कह नहीं सकता कुछ। वो शायद मुझे लग रहा है जगह जगह रैली करते रहेंगे, मुझे लग रहा है शायद। राहुल गांधी कहते हैं आम आदमी की आवाज हम, जनता की आवाज हम, विकास हमसे होगा। नहीं 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 नहीं, अभी एक भाई ने कहा था कि रोजगार नहीं मिल रहा हम लोगों को। अभी एक भाई कह रहा था कि रोजगार नहीं मिल रहा, पता नहीं यहीं भीड़ में खड़ा हुआ था। आ जाओ भाई, रोजगार दिलवा दूं भाई। इधर आओ, सुनो मेरी बात। जिस तुम भाई को रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार मैं दिलाऊंगा भाई। सुनो मेरी बात, ये भाई कहते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा। सुनो एक एक करके दिलाऊंगा, सुनो मेरी बात तो सुनो। इस भाई को रोजगार दिलाऊंगा, बाकी सब तुमको मिल जाएगा, ठीक है भाई।
इस मार्केट में मैं काम करता हूँ, मैं अपने लाला को बोलूंगा इस भाई के पास नौकरी नहीं, इस भाई को नौकरी दिलाओ। वो बंदा कितने सैलरी लोगे पहले बताओ। ये बताओ कि सैलरी कितनी मैं लोगे? तो मेरे पास खुद ही हुनर है, मैं काम करता हूँ खुद ही, मैं अपना काम करता हूँ। हाँ, सुनो सुनो सुनो, एक मिनट भाई, एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरी बात। पॉइंट है बेरोजगारी का। जब भाई के पास हुनर है तो गवर्नमेंट, सुनिए मेरी बात तो सुन लो मेरी भाई। जब तुम्हारा भाई मेरी बात सुनो, बात को तुम्हें भी बोलने का मौका मिलेगा, मेरे को भी। देखो सुनो, तुम्हारे पास हाथ का हुनर है तो गवर्नमेंट के सामने भीख क्यों मांग रहे हो, ये बताओ। क्यों मांग रहे हो? कौन मांग ये भाई सुनो मेरी बात, जिसके पास नहीं है ना उसका भी पॉइंट बताएंगे ना भाई, उसका भी पॉइंट बताएंगे। गवर्नमेंट नौकरी जो है, जिसकी गवर्नमेंट नौकरी है उसके तनख्वाह ज्यादा है, उसका तनख्वाह अगर बराबरी है प्राइवेट वाली की तनख्वाह, ये पहले बता। दिमाग होना चाहिए सबसे पहली बात। क्या दिमाग? अगर इंसान के पास दिमाग होगा ना, एक झाड़ू मारने की 40,000 तनख्वाह है, तुम 40,000 दिलाओ मेरे को। आपको क्या लगता है, मान लो 60 करोड़ लोग होंगे जिनको नौकरी चाहिए, तो 60 करोड़ सरकारी नौकरी है भारत में? सरकारी उसी हिसाब से आपको महंगाई भी रखना होगा ना। देखिए 1200-1300 रुपया सिलेंडर हो गया, महंगाई हो गया। 5 अभी लेबर कर जाता है काम करे, कितना आता है? 500 होता है। यहाँ झाड़ू मारने वाले को मिलता है 40,000 रुपया। चलो मैं दिखाता हूँ 40,000 रुपया मिलता है कि नहीं। अब उसको मिलाओगे 500 वाले। मसला है कि महंगाई जितनी है उस हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? कितनी सैलरी है तुम्हारी, ये बता दो मुझे। सैलरी कितनी है? 500 रुपया है। फोन निकालना जरा, कौन सा फोन है तुम्हारे पास? मेरे फोन पास- निकालो, मैं छोटे फोन चला रहा हूँ। फोन दिखाओ। देखो भाई, छोटा फोन तो एक नाम के लिए है। हर घर में जाके देखो टच फोन मिलेगा सबके पास। सुनो मेरी बात, टच फोन का सुनो मेरी बात, टच फोन का मतलब है जो बंदा कमा खा रहा है, जिसके पास रोजगार है। सुनो मेरी बात, जिसके पास रोजगार है ना उसके पास टच फोन हमेशा मिलेगा। दिखा दूंगा रोड पर सोने वाला को 2 बड़े भाई वो रोड पे सोने, वो दिल्ली है ना। सुनो दिखा रहा हूँ यहाँ पे। है, आशिकों के पास भी नहीं होता, लोग वादा करके मोबाइल रखना छोड़ देते हैं। मैं गरीब आदमी, मेरे पास नहीं है, मेरे जैसा कौन वो होगा। हाँ भाई आशिकी की बात कर रहे हो, आशिक के पास कुछ काम ही नहीं, तभी तो वो आशिकी बाजी कर रहा है भाई वो। नहीं था। हाँ जब तक आपको हमको सवाल वापस घुमाना पड़ेगा। आपसे सवाल करते हैं, राहुल गांधी ने जो पूरा भारत जोड़ो यात्रा और तमाम मेहनत करी है, क्या उसके दम पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहे हैं 24 में? चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन वो चैलेंज नहीं जीत पाएंगे, बिल्कुल भी चैलेंज नहीं जीत पाएंगे। अच्छा जी, और कांग्रेस वाले जो भर रहे हैं दम की भाई साहब बहुकाल बना हुआ। तो इन सब के बारे में नहीं पता, मेरे को इतना पता है कि हमारे जो गाजियाबाद में जो जिस जिला में मैं रहता हूँ ना, जिस जिले में मैं रहता हूँ, गाजियाबाद जिले में रहता हूँ, उधर की तरफ से तो मोदी आएगा, मतलब योगी सरकार आएगी यूपी में, बिल्कुल 200%। यूपी में अखिलेश यादव कहते थे, मेरे सपने में श्री कृष्ण आए थे, वो कह गए तुम जीत गए। क्या जीत गए वो? अब बताओ जीत गए? तो राहुल गांधी ये कैसे कभी नहीं जीत सकता यार। कभी जिंदगी में कहानी खत्म है इसकी। इसने गांधी परिवार खत्म कर दिया, गांधी परिवार खत्म कर बिल्कुल खत्म। दिया। गांधी परिवार की लेगेसी है भैया, इतने प्रधानमंत्री। अरे कुछ नहीं है यार, काम है ये कभी जिंदगी में नहीं बनेगा। ये पढ़ा लिखा गधा है। हाँ राहुल गांधी को ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, हकीकत बात है ये। अरविंद केजरीवाल मोदी को प्रधानमंत्री को कहते हैं ये अनपढ़ है। ये अनपढ़ है तो 15 मिनट बात कर लें इंग्लिश में, जो भाषा आती हो वो उस भाषा में बात कर लें, पता लग जाएगा। तभी 25,000 जुर्माना पड़ा केजरीवाल पे। क्यों पड़ा? इसीलिए पड़ा। ये सारे सब पढ़े लिखे गधे हैं यार। तो कांग्रेस वाले कहते हैं हमारे टाइम में 400-500 सिलेंडर था। पहले तनख्वाह भी कितनी थी? 400-500 रुपये तनख्वाह भी तो थी। और लोग बार 1 घंटे जाकर लाइन लगाते थे, भैया छुट्टी करो, चलो पहले सिलेंडर ले आओ। और दिन भर वही लग जाता था सिलेंडर। आज 1 घंटा बुकिंग किया तुरंत घर पे आ गई सिलेंडर। तो सुविधा बढ़ेगी ना, महंगाई तो बढ़ेगी ना। तैयब बतिया करो, देखो पीछे से कह रहे हो सैलरी, जो सैलरी अगर बात कर रहे हैं, नौकरी कहाँ है? हाँ, नौकरी हर करने वाले को नौकरी है भैया। नौकरी करने वाले हर को झल्ली का काम करो, अभी 500 रुपये कमा के चले आओगे आप। 15,000 रुपया महीना कमा रहे हो, क्या कर रहे हो कि नौकरी नहीं, बेरोजगारी। औरत तो जिसको काम नहीं करना उसके लिए बेरोजगारी है ना भाई। जिसको काम नहीं करना है उसके लिए बेरोजगारी है। अच्छा, और राहुल गांधी की बात ही मत कीजिए, वो कुछ नहीं। उनके राज में कॉलोनी पास थी ना, अब कॉलोनियाँ आती थी प्रधान के द्वारा, प्रधान को बेच के खा जाते थे, कॉलोनियाँ मिलती नहीं थी, कहते थे भैया कॉलोनी मिल गई। मैं बता, इनका काम ऑनलाइन हुआ, अब आता भले प्रधान 2 रुपये खा रहे हैं, लेकिन सबको कॉलोनी तो मिल रही है ना, घर घर लैट्रिन बन गया ना। पहले काहे नहीं मिलती थी? पहले से ही पास था ना ये लैट्रिन बाथरूम जो भी था। तो फिर कांग्रेस वाले किस दम पे कहते हैं भैया पूरा भारत हमने बनाया, भाजपा वाले बेच रहे हैं? क्या बनाए हैं? क्या बनाए? वही है। अरे यही है, थोड़ा मोड़ा काम किया है वो भी। सब लोग आते हैं, अपना काम करते हैं और राज करते हैं, वही है बस। मोदी जी राज नहीं किया? मोदी जी ने राज कर रहे हैं, लेकिन काम भी कर रहे हैं। सबके लिए बराबर काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि जातिवाद देख के। अखिलेश जी आते थे, यादव लोग चौड़ा हो जाते थे, भैया हमारा राज आ गया। हाँ, मायावती आती थी, हरिजन लोग चौड़ा हो जाते थे, भाई हरिजन लोग को भर्ती करो। मोदी जी ये नहीं देख रहे हैं जात बिरात, एक समान देख रहे हैं। भाई भर्ती लेनी है तो चलो भाई, अग्निपथ हुआ था, जो भी हुआ था आया था, उसमें सबको भर्ती करने के लिए आया था, कि ये नहीं जातिवाद लेकर भर्ती नहीं हुआ था। भाई साहब आपका क्या नाम हुआ साहब? जी, आपका क्या नाम हुआ? कमल।
कमल जी, हाँ कमल जी तो भाजपा कमल खिल रही है, समर्थक है उसके क्या? नहीं हम तो ऐसे या पहले से ही नाम रखा हुआ? पहले से ना करो सर। हमने सोचा भाजपा। दिखाऊंगा आईडी दिखाऊं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में जानते हैं? जी सर क्या क्या लगा कामकाज उनका सरकार? बहुत बढ़िया हैं? बहुत बढ़िया। अभी एक हत्या हुई है अतीक अहमद की, कहा जा रहा है कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं बुरा हुआ, आप कैसे देखते हैं? अभी कानून कार्रवाई कर रहा है, इंक्वायरी चल रही है, जैसे आएगा रिजल्ट मालूम पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि वो जो माफिया गुंडा तमाम चीजें कही जा रही थी उसका खात्मा जरूरी था? हाँ वो तो जरूरी था। इतने सब मर्डर हुए, किडनैपिंग हुई, जो जमीन मामले चल रहे थे वो सब हुए, जो हुआ मतलब पब्लिक तो वही बोल रहा है सही हुआ। सही हुआ। सही हुआ। हाँ भाई साहब, क्या हुआ, सही हुआ गलत हुआ? नहीं देखिए, अगर वो गुंडा बदमाश है तो उसके ऊपर अगर ये एक्शन लिया गया तो सही है, लेकिन कुछ कानून भी होता है, कानून के तहत किया जाए तो सब कुछ अच्छा होता है, कानून के तहत होता तो ज़्यादा बेहतर होता, जिससे कि आम जनता को तो कानून का ही सहारा है। अगर कानून की तरीके से काम करेगा तो आम जनता भी उससे खुश रहेगी। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी इस्तीफा दे दे, क्या हो मतलब सही है? देखिए, अभी इसके लिए तो कुछ कहना ठीक नहीं, क्योंकि अगर सरकार अच्छी कर रही है काम तो उसका इस्तीफा तो कोई मतलब ही नहीं बनता। योगी ठीक काम कर रहे हैं। और नहीं, देखिए, कुछ ये भी सुनाया जा रहा है कि वो अपनी दादागिरी जैसा कुछ दिखा रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसा कुछ है तो फिर वो तो गलत है। अगर वहाँ की यूपी के रहने वाली जनता अगर ये कहे कि वो अच्छा कर रही है, बिल्कुल ज़मीनी तौर पर, क्योंकि कुछ देखिए, माइंड मत कीजिएगा, कुछ मीडिया भी गलत अफवाह फैलाती है, ठीक है। मैं तो दिल्ली का हूँ, इसलिए मैं दिल्ली का हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं अगर यूपी में रहने वाला था तो मैं ज़मीनी तौर पर कह सकता था। अगर ज़मीनी तौर पर देखा जाए, अगर वहाँ की पब्लिक ये कहे कि नहीं, आम जनता के लिए अच्छा किया गया है, देन सरकार अच्छी है। अगर आम जनता के लिए अच्छा नहीं किया गया, देखिए आम जनता को क्या चाहिए, रोजी रोजगार, सही तरीके से जीना, ओढ़ना, पहनना और रहना बिना परेशानी के। अगर ये सब कुछ है तो सरकार अच्छी है, अगर ये नहीं है तो सरकार टोटली गलत है। टोटली गलत है। आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश सरकार सही है या गलत है? सही है, बिल्कुल सही है। कैसे? जो चल रहा है उसके साथ इतना डेवलप हुआ, इतने सालों में कितना कुछ हो गया। जो पहले यूपी में था, आज देखिए, पहले के टाइम और आज का टाइम देखिए, कितना डिफरेंस है। अखिलेश यादव तो कहते हैं हमारे में अच्छा था, ये गड़बड़ कर दिए। दे लो वापस उनको, सरकार दे दो, चला के दिखाओ, बोलो। वो तो कहते हैं योगी इस्तीफा दे, हम मुख्यमंत्री बने। बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा। इलेक्शन आ रहा है, मालूम पड़ जाएगा क्या होता है।